बच्चों नीट एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है उस न्यूज के अंदर कितनी सच्चाई है? क्या इस बार एज लिमिट लगने वाली है? क्या सीबीटी मोड के अंदर पेपर होने वाला है? क्या दो फेज के अंदर पेपर होने वाला है? इन बातों की सच्चाई जरा हम समझने की कोशिश करते हैं इस न्यूज के जरिए, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा आपको? सेंटर टू इंप्लीमेंट एक्सपर्ट पैनल सजेशन ऑन नीट यूजी एग्जाम रिफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या बात बताई गई है? सेंटर हैज इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट। यहां पे सेंटर सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दे रही है अपने जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता की मदद से, कि हम अडॉप्ट करने वाले हैं उन सारे करेक्टिव मेजर्स को। अडॉप्ट करेक्टिव मेजर रिकमेंडेड बाय 7 मेंबर पैनल, जो कि बनाया गया था जब पेपर लीक की घटनाएं आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 7 मेंबर का पैनल बनाइए जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग होने चाहिए। उन सब की कौन कौन से उस पैनल के अंदर लोग हैं और उनकी क्या रिकमेंडेशन है, सारी बातें हम करने वाले हैं आपसे। 7 मेंबर पैनल ऑन एग्जाम रिफॉर्म फॉलोइंग अ रिव्यू ऑफ द एनटीए कंडक्टेड ऑफ नीट यूजी 2024। चलिए, इन शॉर्ट, सेंटर टू इंप्लीमेंट एक्सपर्ट पैनल एग्जाम रिफॉर्म रिकमेंडेशन। सेंटर ने ये कहा है कि हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो एक्सपर्ट पैनल एग्जाम रिफॉर्म, जो रिकमेंडेशन आने वाला है इनकी तरफ से, जो रिकमेंडेशन है सारा सारा हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। पैनल लेड बाई आर राधाकृष्णन, ये जो है इसरो चीफ रह चुके हैं। एनटीए फंक्शनिंग के ऊपर ये, है ना, इसको रिव्यू करने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर पैनल रिपोर्ट ऑन एग्जाम रिफॉर्म। दोबारा से बेटा वही बात जो हमने ऊपर लिखी है, सेंटर इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे दैट इट विल इंप्लीमेंट ऑल करेक्टिव मेजर्स। सारे करेक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करने वाला है, रिकमेंडेड बाई 7 मेंबर एक्सपर्ट पैनल ऑन एग्जाम रिफॉर्म। और इसके बाद में बेटा यहाँ पे कुछ बातें, है ना, यही दोबारा से कि क्यों ये सब सारी चीजें जो करी जा रही है। द सेंटर हैज एक्सपेंडेड द मैंडेट of the 7 member expert panel led by former ISRO chief K Radhakrishnan to review NTA functioning and propose reform aimed to making NEET UG more transparent and resistant to malpractices। जो इस बार पेपर लीक की घटनाएं थी, जो अलग अलग तरीके के मल फंक्शनिंग के बारे में बात करी जा रही थी, मल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करी जा रही थी, वो सारी चीजें रोकी जाएं, किस तरीके से हम और ज्यादा पारदर्शी बना सके सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बना सके, जहां पे पेपर लीक जैसी घटनाएं ना होने पाए, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर इस पैनल ने रिपोर्ट सौंपी है। चलिए, ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, सॉरी थर्सडे के दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिप्रेजेंट किया सेंटर, जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फॉर्म द बेंच ऑफ जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड मनोज मिश्रा की बेंच को रिपोर्ट सौंपी अपनी। और इन्होंने बताया दैट द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। एंड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंप्लीमेंटिंग ऑल इट्स रिकमेंडेशन। वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट ऑल द रिकमेंडेशन एंड मैटर कैन बी लिस्टेड आफ्टर 6 मंथ। द लॉ ऑफिसर वाज क्वेटेड एज सेइंग बाय द न्यूज एजेंसी पीटीआई। अब बेटा हम जो आपसे ये कह रहे हैं कि जो न्यूज आ रही है बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर जो चल रहा है, भैया इस बार दो फेज के अंदर पेपर होने वाला, सीबीटी मोड होने वाला है, एज लिमिट लगने वाला। बेटा एक चीज समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि कभी भी अगर एज लिमिट लगेगा या सीबीटी मोड के अंदर पेपर होने वाला होगा या दो फेज के अंदर पेपर होने वाला, उसके लिए समय चाहिए, है ना। एग्जाम बॉडी को भी समय चाहिए और कैंडिडेट को भी प्रिपेयर होने के लिए उसके लिए समय चाहिए। और आगे की बात जो लिखी गई है इस न्यूज के अंदर, आप उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इस साल ये चीज नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली, जरा देखिए। बेंच स्टेटेड दैट मैटर हैज बीन adjourned फॉर 3 months एंड विल बी लिस्टेड इन अप्रैल। अब सोचिए, अगली सुनवाई बेंच की ये कब होने वाली है? अप्रैल के अंदर बेंच ये सुनवाई करने वाली है। जो रिकमेंडेशन दिया गया है 7 मेंबर पैनल के द्वारा, जिसको रिप्रेजेंट किया है तुषार मेहता जी ने, है ना, जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने जो ये पूरा पूरा रिकमेंडेशन दिया है, ये कब सुना जाना है? अप्रैल के अंदर। आज मतलब थर्सडे के दिन सुना गया था, उसके बाद में अप्रैल, अब अप्रैल में इसकी रिपोर्ट दोबारा से लगी है। सोचिए अगर अप्रैल में सुनवाई होगी बेटा, तो एग्जाम में कितना टाइम बचेगा आपके पास? 1 महीने का समय भी मुश्किल से नहीं होगा, है ना। 1 महीने का मुश्किल से समय रहेगा आपके पास। अब अगर जब इतना कम समय है, तो क्या उतने कम समय के अंदर बच्चों को ये सारी इंफॉर्मेशन दे के क्या ये सब कुछ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो निश्चिंत रहिए बेटा, इस बार ये होने नहीं जा रहा है, ठीक है। हम इसीलिए आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि फालतू में आपको परेशान नहीं होना है, बहुत पैनिक नहीं होना है इन सब चीजों को लेके। अगर किसी भी तरीके की कोई न्यूज आती है तो हम आपको बेटा बहुत अच्छे से उसके लिए समझाने आ जाएंगे। बाकी आप ये मान के चलिए, इस साल ये कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे बहुत बार कह रहा हूं, आप समझ के रखिए। इस कमेटी के अंदर कौन कौन लोग हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया। आर राधाकृष्णन, जो कि हमने बताया इसरो चीफ रह चुके हैं। रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। बीजी राव रामा मूर्ति के एंड पंकज बंसल, आदित्य मित्तल एंड गोविंद जायसवाल, इनकी ये पूरी पूरी, है ना, कमेटी बनाई गई है। 7 मेंबर की कमेटी है जिन्होंने ये सारा रिकमेंडेशन दिया है और जिनके रिकमेंडेशन को पेश किया गया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। क्या क्या हो सकता है और जिसको करना बहुत जरूरी है।
एग्जामिनेशन सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी बहुत टाइट रहनी चाहिए, किसी भी तरीके की पेपर लीक की घटनाएं ना होने पाए। दूसरी चीज एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेल्योर देखने को मिला इस बार, जो एनटीए की तरफ से इतनी सारी खामियां थी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं माना कि भैया पेपर लीक हुआ है, जो कि मतलब है ना, अब उस पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन बेटा सभी लोग जानते हैं पेपर लीक हुआ था, और ये बहुत दुखद है हमारे लिए, सबके लिए बहुत दुखद है ये, है ना। इस बार वो सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर जो देखने को मिला था वो ना होने पाए, इसलिए भी है ना ये करना बड़ा जरूरी है। डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें इस पैनल के द्वारा रिपोर्ट के अंदर पेश करी गई हैं। अच्छा, एक चीज समझिए बेटा कि हम मुख्य रूप से जो बात इस वीडियो के अंदर आपको समझाना चाह रहे थे कि जो फेज वाइज एग्जाम होने की बात है, जो एज लिमिट की बात है, और जो बात करी जा रही है सीबीटी मोड की, उसके लिए निश्चिंत रहिए बेटा, इस साल होना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई सतत जारी रखें, कंटिन्यू रखें, और किसी भी तरह की कोई लेटेस्ट न्यूज आ रही है तो हम आपको बता देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, चैनल से बने रहिए बेटा। और एक बात और ध्यान रखिए, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक बढ़िया सा बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज चला रहे हैं, जिसका नाम है एनसीईआरटी बायो डिकोडिंग लाइन बाय लाइन सीरीज, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के 12th के चैप्टर्स पहले ले रहे हैं बेटा, उनके अंदर एक यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड यूनिट चल रही है इस समय, जेनेटिक्स का चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की लाइनों को विधिवत समझाते हैं, डिकोड करते हैं, उसके बाद में उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। और अपनी जो अलग से क्वेश्चन की सीरीज है बेटा वो भी स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल के साथ बने रहें, आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ में, न्यूज के साथ साथ में, आपको बेहतर से बेहतर आपके एग्जाम की जो तैयारी के लिए जो जरूरी है वो सारे काम हम करते रहेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।